हेलो एंड वेलकम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी के वो क्वेश्चंस जो लगभग 100% एग्जाम में आते ही आते हैं। लगभग मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया होगा। कल आपका एग्जाम है और आज जो क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं उनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम में देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग दीज आर द इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? इनमें से कौन से आर्थिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? यहां पर आपके जो ऑप्शंस हैं वो है अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। आप एक बात जानते होंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर 3 फैक्टर्स आते हैं। इसके अलावा अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा एक और फैक्टर आता है जो कि है मिनरल। तो अगर आपको ये तीनों फैक्टर पता है, ज्यादातर वो लोग इकोनॉमिक फैक्टर्स ही पूछते हैं, आपसे फिजिकल फैक्टर्स नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? भारत में कौन से राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यानी 1 किलोमीटर में रहने वालों की संख्या सबसे कम है? तो इसके आपके पास ऑप्शंस है वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और दिल्ली। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। जबकि बात करी जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? इनमें से किसने ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि मानव विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो इसके ऑप्शंस है आपके लिए डॉक्टर महबूबुल हक, डॉक्टर अमर्त्य सेन, थॉमस माल्थस या ग्रिफिथ टेलर। तो इसका आंसर आपका होगा डॉक्टर महबूबुल हक। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग दीज इज नॉट अ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा मानव विकास का एक स्तंभ नहीं है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इक्विटी, समता, सस्टेनेबिलिटी, सतत पोषणीयता, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता और वेलफेयर अप्रोच। हम जानते हैं कि ये तीनों, यानी कि इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी, तीनों के तीनों पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। लेकिन चौथा वेलफेयर अप्रोच ह्यूमन डेवलपमेंट का पिलर नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोच है। आप जानते होंगे 4 अप्रोचेस होती हैं और चारों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो आपके पिलर्स हैं, पिलर्स भी 4 होते हैं, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी के अलावा एक और पिलर होता है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग। विच स्टेट इन इंडिया रिसीव्स हाईएस्ट माइग्रेंट्स? किस राज्य में सर्वाधिक प्रवासी प्राप्त होते हैं? मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा लोग आते हैं? तो वो स्टेट है आपका महाराष्ट्र। वजह क्या है? तो वजह है मुंबई। मुंबई में सबसे ज्यादा लोग प्रवासित होते हैं, इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टेट से आते हैं? तो जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यूपी से। यूपी से सबसे ज्यादा लोग आते हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज हाईएस्ट एंड लोएस्ट एचडीआई? इनमें से कौन से देश का हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों पूछा है आपसे कि हाईएस्ट और लोएस्ट एचडीआई कौन सी कंट्री का है? किन देशों में अधिकतम और न्यूनतम मानव विकास सूचकांक है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब देखो क्वेश्चन की ना सीरीज याद रखना। उसने पहले पूछा है अधिकतम, तो पहले अधिकतम ही होना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट ही होना चाहिए। और बाद में पूछा है न्यूनतम यानी लोएस्ट, तो लोएस्ट बाद में ही होना चाहिए। हम जानते हैं कि हाईएस्ट जो है वो नॉर्वे का है और लोएस्ट जो है वो नाइजर, या कुछ लोग इसे निगर पढ़ते हैं, इसका है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे और निगर। इनकी लोकेशन आपको मैप में देखनी है, क्योंकि मैप के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, नॉर्वे की भी और नाइजर की भी। नेक्स्ट, कॉफी प्लांटेशन ऑफ ब्राजील विच आर ऑक्यूपाइड बाय यूरोपियंस आर नोन एज? कॉफी प्लांटेशन यानी ब्राजील में वो उद्यान, कॉफी उगाने वाले वो उद्यान जो अंग्रेजों के कब्जे में है, ब्रिटिशर्स के कब्जे में है, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है आपके लिए पंपास, फेजेंडा, कैंटरबरी और डाउन्स। इसका आंसर है आपका फेजेंडा। ठीक है, बात करें अगर पंपास, कैंटरबरी और डाउन्स की, ये एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का हिस्सा है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनमें से कौन सा वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी जल संवर्धन प्रबंधन कार्यक्रम चलाया था? आपके ऑप्शन है हरियाली, नीरू मीरू, अरवारी पानी संसद और नेशनल वाटर पॉलिसी। आपसे ना उन्होंने क्या पूछा है? वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। कई बार लोग नेशनल वाटर पॉलिसी को देख के ऐसा कंफ्यूज करते हैं कि ये वाटरशेड प्रोग्राम है। ये वाटरशेड प्रोग्राम नहीं है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर है आपका हरियाली। हरियाली सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया था, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया था, और साथ ही अरवारी अलवर जिले में राजस्थान गवर्नमेंट ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया?
भारत में किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर आपका होगा गंगा नदी, क्योंकि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए गंगा नदी का बेसिन भी सबसे बड़ा है। इसी के साथ में नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी क्वेश्चन है आपका, पन्ना, पाड़ा, पल्ली, नगला, धानी आर द एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट? पन्ना, पाड़ा, नगला, धानी इत्यादि निम्न में से किस बस्तियों के उदाहरण हैं? अब बस्तियों में आपने जब पढ़ा होगा तो 4 तरह की बस्तियां पढ़ी होंगी, जिसमें से एक ही ऐसी बस्ती थी जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं डिस्पर्स या परिक्षिप्त बस्तियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको बाकी सारी बस्तियों के एरियाज भी याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे क्लस्टर्ड की अगर बात करें तो आपको कहां मिलेगा? गैंगेटिक डेल्टा में, गंगा के मैदानों में। सेमी क्लस्टर्ड की बात करें तो यह मिलेगा आपको गुजरात और राजस्थान में। इसके अलावा अगर बात करें डिस्पर्स सेटलमेंट की, तो डिस्पर्स सेटलमेंट आपको कहां मिलते हैं? तो डिस्पर्स सेटलमेंट आपको मिलते हैं वैली के अंदर, वैली वाले एरिया में। और बात करें अगर हैमलेटेड सेटलमेंट की, तो ये माउंटेनियस रीजन्स में मिलते हैं, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन? इनमें से कौन सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक नगर है? अब 9 तरह के टाउन्स क्लासिफाई किए थे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। उन 9 के 9 तरह में से एग्जांपल्स आपको पेपर में जरूर आएंगे, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव का आ जाए, चाहे इंडस्ट्रियल का, चाहे एजुकेशनल का, आपको सारे लगभग करके जाने हैं। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, भिलाई, दुर्गापुर, चंडीगढ़ और बरौन। सिंपल सा एक फंडा दे रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कभी भी आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है सरकार, और सरकार चलती है राजधानी से। आप राजधानी उठाओ, आंसर कर दो। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। आंसर मिल गया। किसकी राजधानी है? पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी 12th क्वेश्चन आपका जो है वो कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। यहां पर एक छोटी सी गलती है, यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो कह रहा है एंशियंट टाउन। ये इंडस्ट्रियल छोटी सी गलती है। एंशियंट टाउन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, यानी प्राचीन नगर का उदाहरण कौन सा नहीं है? जयपुर, बनारस, मथुरा और रामेश्वरम। अब प्राचीन नगर कौन से होते हैं? 2000 साल पुराने। रामेश्वरम 2000 साल पुराना है, मथुरा 2000 साल पुराना है, बनारस भी 2000 से ज्यादा साल पुराना है। लेकिन जयपुर राजा सवाई जयसिंह ने बनाया था, जो कि मेडिवल टाइम्स में बना था, इसीलिए इसका आंसर जयपुर है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन इज फीमेल प्रीडोमिनेंट? इनमें से कौन सी स्ट्रीम माइग्रेशन की ऐसी है, प्रवास की ऐसी है, जो फीमेल डोमिनेंट है, यानी स्त्री प्रधान है? ये क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड में भी आ चुका है और ये क्वेश्चन आपको अब भी आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि सीबीएसई को इस क्वेश्चन से थोड़ा सा प्यार है। क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? अर्बन टू रूरल, अर्बन टू अर्बन, रूरल टू रूरल या रूरल टू अर्बन? इसका आंसर है रूरल टू रूरल। और अगर वो आपसे रीजन पूछता है तो आप रीजन देंगे इसका मैरिज, क्योंकि फीमेल्स की जो मैरिज होती है वो रूरल टू रूरल एरिया में ज्यादा होती है, इसलिए वो माइग्रेट भी रूरल टू रूरल एरिया में ज्यादा करती हैं। यही अगर मेल्स के लिए आ जाता है तो ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा, रूरल टू अर्बन हो जाएगा। गांव से शहरों में लोग रोजगार ढूंढते हुए आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच अमंग दीज इज एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग? इनमें से कौन सा एक एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग यानी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र है? इस क्वेश्चन को ना आप मुझसे लिखवा लो कि इस क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन आपको पेपर में बनेंगे ही बनेंगे, 100% बनेंगे, 200% बनेंगे। एक बनेगा मैप में और एक बनेगा थ्योरी में। और अगर उन्होंने एक पैसेज उतार के दे दिया तो फिर तो आप 4-5 क्वेश्चन मान लो। तो सिंपल सी चीज, क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। नोट कर लेना इसका एरिया कौन सा है इनमें से। तो सिंपल सी चीज है, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके 6 एरिया फिक्स हैं। उन 6 एरियाज का रट्टा मार लो, मैप में ढंग से देख लो कि कहां है। उन 6 एरिया में से एक एरिया सीबीएसई का रिकॉर्ड है पिछले 10 साल का, एक भी पेपर में उन्होंने ऐसा करा नहीं है कि छोड़ दिया। तो सिंपल सी चीज है, आप यहां पर ऑप्शन देखेंगे, वेल्स ऑफ अफ्रीका, फेजेंडा, नीदरलैंड्स या मेडिटेरेनियन सी। इसका आंसर होगा वेल्स ऑफ अफ्रीका। इसका आंसर होगा आपका वेल्स ऑफ अफ्रीका। अच्छा, बाकी के 5 एरियाज कौन से हैं? तो बाकी के 5 एरियाज के नाम है पाम्पास, प्रेरीज, स्टेपीज, कैंटरबरी और डाउन्स। अब आपको बताना है कि ये एरियाज कहां कहां हैं।
आपको जाके स्टडी करनी है थोड़ी सी और पता लगाना है कि ये एरियाज कहां कहां पर है, क्योंकि मैप का ये क्वेश्चन है, आपको लोकेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा इज पोल्यूटेड बिटवीन डैश एंड डैश। गंगा डैश से डैश के बीच सर्वाधिक प्रदूषित है, यानी शहरों के नाम पूछे कौन से शहर के बीच, तो गंगा कानपुर से वाराणसी के बीच में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। आपको यह बात बता दूं कि भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में दो ही नदियों के नाम आते हैं, गंगा और यमुना। गंगा कानपुर में वाराणसी तक सबसे प्रदूषित है और यमुना दिल्ली से इटावा के बीच में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। बात करें अगर कानपुर की, कानपुर में इतना प्रदूषण क्यों है, तो यहां पर चमड़ा उद्योग बहुत ज्यादा है, यानी कि लेदर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, और वाराणसी क्योंकि रिलीजियस फैक्टर है, बहुत सारे धार्मिक कार्य होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, विटिकल्चर इज स्पेशलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। अंगूर की खेती के लिए किस प्रकार की कृषि विशेषीकृत है, यानी कि अंगूर की खेती इनमें से कौन सी खेती के अंदर की जाती है, कौन सी फार्मिंग के अंदर की जाती है। हम जानते हैं कि जितना भी मेडिटेरेनियन का एरिया है ना, मेडिटेरेनियन का एरिया से क्या मतलब है, मेडिटेरेनियन के एरिया से मतलब है मेडिटेरेनियन सी के आसपास का एरिया, वहां पर अंगूर की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर कहा जाता है। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, हु कैलकुलेट, अच्छा इसका मैंने देखो डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, क्यों डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, इसका डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, आपकी जबान पर होना चाहिए इसका आंसर। इसके लिए आपको ऑप्शंस भी मिले ना, तो आपकी जबान पर होना चाहिए आंसर, पर इसमें डिफरेंशिएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर बच्चे इसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते और आंसर को गलत करके आते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिए होते हैं। तो क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया गया है, हु कैलकुलेट्स एचडीआई इन द वर्ल्ड, क्वेश्चन का पहला पार्ट, और इन इंडिया क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है कि वर्ल्ड में एचडीआई को कैलकुलेट करना, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने का काम यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड में। लेकिन इंडिया में यह काम यूएनडीपी नहीं करता, ऑप्शन में जरूर आएगा। इंडिया में यह काम करता है हमारा अपना नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। ठीक है, इसके साथ साथ नीति आयोग की स्थापना 2015। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स आते हैं कि कौन कौन किस किस के नाम आपको याद रखने हैं। इसके अंदर से मेरी बात मानना, दो क्वेश्चन 100% फंस जाएंगे, दो क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको नाम याद रखने हैं कुछ जो आपकी पूरी की पूरी बुक में 4-5 नाम छटे हुए हैं, जो आते ही आते हैं। सबसे पहले रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल कौन थे, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी थे। ग्रिफिथ टेलर, क्या दिया था इन्होंने, नियो डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म दिया था, याद रखना है इस बात को, रुको और जाओ का सिद्धांत दिया था। थॉमस माल्थस, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, या जिसको जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है, ये थॉमस माल्थस ने दिया था। इसके अलावा डॉक्टर महबूबुल हक, ये पीछे हम क्वेश्चन भी देख के आए हैं, एचडीआई दिया था इन्होंने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था। और डॉक्टर अमर्त्य सेन, इन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच यानी क्षमता उपागम दिया था। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूबुल हक में, क्योंकि दोनों आंसर्स होते हैं, दोनों ऑप्शन में होते हैं, तो ज्यादातर बच्चे सोचते हैं अरे यार अमर्त्य सेन ने दिया है या फिर महबूबुल हक ने दिया है। तो आपको याद रखना है एचडीआई दिया है महबूबुल हक ने और कैपेबिलिटी अप्रोच दिए अमर्त्य सेन ने। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड बताती है आपको इंपॉर्टेंट ईयर्स। इसके अंदर से भी दो क्वेश्चन आपके फंसने कंपलसरी। इंपॉर्टेंट ईयर्स कौन कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट ईयर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला है फर्स्ट सेंसस, यानी भारत की पहली जनगणना कब हुई, 1872 में हुई, फेल हो गई थी। इसी वजह से फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो हुआ 1881 में हुआ। उसके बाद से हर 10 साल में सेंसस हो रहा है। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ है, अभी सेंसस 2021 में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कब दी गई, 1789 में यह थ्योरी दी गई। नेक्स्ट फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब आई थी, फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जब आई थी तब एचडीआई भी पहली बार काउंट हुआ था, तो फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 1990 में। नेक्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी कब आई, 2002 में। जल क्रांति अभियान कब आया, 2015 से 16 में। फर्स्ट मिलियन सिटी कौन सी थी, फर्स्ट मिलियन सिटी कब बनी, तो फर्स्ट मिलियन सिटी बनी 1810 में, नाम था लंदन। लंदन सब जानते हैं। नेक्स्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसकी डेट बहुत बार पूछते हैं, ये ईयर बहुत बार पूछते हैं, और आपको ना ऐसी रीशफलिंग करके देंगे, मैचिंग में दे देंगे इस क्वेश्चन को। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कौन सी ईयर में आया, 1986 में आया।
राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई एक्ट कौन से ईयर में आया? 2009 में आया। नेक्स्ट देखते हैं, और हमारी ये लास्ट स्लाइड है आज की। इंपॉर्टेंट प्लेसेस, कौन से प्लेसेस आपको याद रखने हैं? देखो, प्लेसेस से ज्योग्राफी पढ़ी आपने और प्लेसेस के बारे में बात नहीं करी तो फिर कुछ नहीं करा। सिंपल सी बात, आपको ये प्लेसेस याद हो गए ना, तो इन प्लेसेस से मेरी गारंटी ले लो, आप मैप में इन सारे प्लेसेस को लोकेट कर लेना, आपके क्वेश्चन मैप में आराम से बन जाएंगे। प्लस आपके थ्योरी में भी ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो थ्योरी में भी क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 6 नंबर कहीं नहीं गए। नीदरलैंड, नीदरलैंड कौन किस चीज में स्पेशलाइजेशन रखता है? फ्लावर प्रोडक्शन में, यानी कि फूलों की खेती होती है नीदरलैंड के अंदर। नेक्स्ट डेनमार्क, डेनमार्क ने क्या शुरू करा था? कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी सहकारी कृषि की शुरुआत डेनमार्क ने करी थी और डेनमार्क में ही अभी भी चल रही है। यूएसएसआर ने करी थी कम्युनिटी फार्मिंग, या जिसको सामूहिक कृषि कहा जाता है। गुजरात के आनंद जिले में मिल्क विलेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से अमूल की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में सबने सुना होगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन क्या करा था इन्होंने? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन लाया था, व्हाइट रेवोल्यूशन। इसके अलावा लंदन फर्स्ट मिलियन सिटी थी, अभी हम देख के आए हैं। न्यूयॉर्क फर्स्ट मेगा सिटी थी। नॉर्वे का हाईएस्ट एचडीआई है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछे किसका सबसे ज्यादा है, तो नॉर्वे का सबसे ज्यादा है। नाइजर की अगर बात करें तो एचडीआई में सबसे लो रैंक है नाइजर की। बात करें लेटविया की, कि लेटविया में क्या है, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, यानी कि सबसे ज्यादा स्त्रियां पाई जाती हैं, महिलाएं पाई जाती हैं, सबसे अधिक लिंग अनुपात है। यूएई की बात करें तो यूएई जहां की राजधानी दुबई भी है, यूएई में लोएस्ट सेक्स रेशियो, यानी सबसे कम औरतें पाई जाती हैं। बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी ग्रोथ रेट सबसे फास्ट है, सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं अफ्रीका के लोग। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक और, एक छोटा सा टॉपिक जो पेपर में बहुत ज्यादा आ जाता है, कॉलर्स। कॉलर्स के बारे में आपने सुना होगा कि ये रेड कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं। बात करें अगर रेड कॉलर वर्कर्स की, रेड कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं, तो रेड कॉलर वर्कर वो सभी लोग होते हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज में, यानी प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे होते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर्स कौन से होते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं जो सेकेंडरी एक्टिविटीज में लगे होते हैं। और फिर आ जाते हैं आपके व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर कौन होते हैं? व्हाइट कॉलर वो सब होते हैं जो टर्शरी या क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में लगे होते हैं। और लास्ट आपके गोल्डन कॉलर जॉब्स, गोल्डन कॉलर वर्कर्स होते हैं जो आपकी क्वीनरी यानी कि पंचम क्रियाकलाप में लगे होते हैं, यानी कि आपके डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। आज का सेशन इसी के साथ में वाइंड अप करते हैं। होप कि आपका एग्जाम कल बहुत अच्छा जाएगा। इस जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, आपको सभी चीजें थ्रूली पढ़नी है, मैप में लोकेट करनी है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? ये जो इतनी बड़ी पीडीएफ हमने बनाई है, तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, जाके फॉलो करो। और फॉलो करने के बाद में लाइक का बटन हिट करो, शेयर करो वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।